हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू कृष्णाज एकेडमी। कृष्णाज एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने टिश्यू सिस्टम में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम डिस्कस किया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम? द टिश्यू विच हेल्प्स इन द वेस्कुलराइजेशन मीन्स transport of the material from one place to another place is called as the transportatory tissue. वेस्कुलराइजेशन ये टर्म आपने जूलॉजी में भी पढ़ा होगा। ह्यूमन में हम पढ़ते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जिसमें ब्लड इंक्लूड होता है, जिसका काम क्या होता है? इट ट्रांसपोर्ट द डिफरेंट ऑर्गेनिक एंड द इनऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर। फॉर एग्जाम्पल, इंटेस्टाइन से फूड को एब्जॉर्ब करके लिवर तक पहुंचाना, फिर लिवर से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाना, या बॉडी से वेस्ट को कलेक्ट करना किडनी तक पहुंचाना, या CO2 को कलेक्ट करके कहाँ पहुंचाना? लंग्स में पहुंचाना, वहाँ से O2 को लेकर आना। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, वेस्कुलराइजेशन में भी। इसीलिए इसको हम नाम देते हैं ट्रांसपोर्टरी टिश्यू। अब वेस्कुलर टिश्यू इज मेड अप ऑफ द टू मेन कंपोनेंट, जाइलम एंड द फ्लोएम। क्योंकि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था दीज आर कॉल्ड द वेस्कुलर टिश्यू। सो द वेस्कुलर टिश्यू विल फॉर्म द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। द मेन कंपोनेंट आर द जाइलम एंड द फ्लोएम, and the xylem and the phloem are collectively forms the vascular bundle. Means xylem और phloem का एक जो ग्रुप होगा उसको हम कलेक्टिवली टर्म यूज करेंगे वेस्कुलर बंडल्स। अब इन द प्लांट्स द डिफरेंट टाइप ऑफ द वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट, मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ द xylem phloem इन द वेस्कुलर बंडल क्या है? आप देखें इसको। टाइप्स ऑफ द वेस्कुलर बंडल में वी कैटेगराइज all the type of the vascular bundle into two main groups. The one is called as radial vascular bundles and another is called as conjoint vascular bundle. Okay? पहला ग्रुप क्या है? रेडियल वेस्कुलर बंडल है। दूसरा ग्रुप क्या है? कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स है। अब एक एक करके इनको डिस्क्राइब करते हैं, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेडियल वेस्कुलर बंडल की प्रॉपर्टी क्या है? रेडियल वेस्कुलर बंडल की प्रॉपर्टी है जाइलम एंड फ्लोएम आर सेपरेट, अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। ओके, जाइलम बंडल अलग होगा, फ्लोएम बंडल अलग होगा। और दूसरी खासियत क्या होती है? ये डिफरेंट रेडियस पर हो गए। जब अलग अलग हैं तो रेडियस भी अलग अलग होगा। जैसे डायग्राम में देखें, दिस इज द जाइलम बंडल, दिस इज द फ्लोएम बंडल। जाइलम बंडल, फ्लोएम बंडल एक दूसरे के अल्टरनेट करेंगे, ये भी इसकी प्रॉपर्टी होती है। और कैसे हैं? रेडियली अरेंज्ड हैं। एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल रूट्स, मींस डाइकॉट रूट एंड द मोनोकॉट रूट, केवल इसमें प्रेजेंट होता है। और इसमें हमने पढ़ा था कि रूट के अंदर जो जाइलम होता है वो एक्सार्च होता है, जो प्रोटोजाइलम है वो कहां प्रेजेंट होगा? पेरीफेरी की तरफ प्रेजेंट होगा। दूसरा ग्रुप आता है कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। क्या प्रॉपर्टी है इसको देखें। कॉन्जॉइंट का मतलब होता है साथ साथ। तो जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट in the same bundle and the same radius। एक ही बंडल में प्रेजेंट होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। और दूसरी खासियत क्या होगी? दोनों सेम रेडियस पर होंगे, रेडियस भी डिफरेंट नहीं होगी। ऐसे वेस्कुलर बंडल को हम टर्म यूज करेंगे कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। मींस सच वेस्कुलर बंडल इन विच द जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट इन द सेम बंडल एंड दे आर ऑन सेम रेडियस। नाउ दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। The first one is called as concentric vascular bundles and the second is the collateral vascular bundle. What is concentric? Concentric means होता है रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होना। तो यहां पर क्या होगा? xylem and phloem are present in concentric manner, means either the xylem surrounds the phloem or the phloem surrounds the xylem। या तो xylem phloem को सराउंड करेगा या phloem xylem को सराउंड करेगा। क्लियर हुआ? Now, concentric vascular bundle are also of two different types. First one, in first case, the xylem is surrounded by the phloem. In the center, this is the xylem, and outside this is the phloem. Such type of the vascular bundle are technically named as amphicribal or heterocentric vascular bundle. एम्फीक्राइबल और हेड्रोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। ये हेड्रो वर्ड आपको याद आ रहा होगा शायद।
आपने अगर पिछली क्लासेस पढ़ी हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था जाइलम का अनदर नेम क्या था, हेड्रोम, और सेंट्रिक मीन सेंटर, मतलब जाइलम अगर सेंटर में होगा तो हेड्रोसेंट्रिक या एम्फिरिकैब्रल वेस्कुलर बंडल्स होंगे। एग्जाम्पल क्या है, टेरिडोफाइट्स हैं, और साथ में दूसरा एग्जाम्पल क्या है, हाइड्ला। हाइड्ला एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जो कि एक्वेटिक प्लांट होता है। अब इसी का अपोजिट दूसरा पार्ट होता है एम्फीवेसल और लेप्टोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। अब यहां भी देखो नाम सुना हुआ लगना चाहिए, लेप्टो। लेप्टो वर्ड यूज किया था फ्लोएम के लिए, नाम दिया था लेप्टोम। तो लेप्टोम यानी कि फ्लोएम अगर सेंटर में है और ये सराउंड हो रहा है किससे, जाइलम से, तब ऐसे वेस्कुलर बंडल को हम टर्म यूज करेंगे एम्फीवेसल और टर्म यूज करेंगे लेप्टोसेंट्रिक। ये मोनोकॉट में प्रेजेंट होता है और इसके एग्जाम्पल हैं युक्का एंड ड्रेसिना। ये दो वो प्लांट हैं जो आप आगे चल के पढ़ोगे कि नॉर्मली हम ये कहते हैं कि मोनोकॉट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, लेकिन इन दोनों के स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। ये एक्सेप्शन है मोनोकॉट्स के केस में। और यहां पर वेस्कुलर बंडल का टाइप भी क्या हो गया, लेप्टोसेंट्रिक और द एम्फीबासल। सेकंड आता है कोलेटरल वेस्कुलर बंडल। अब इसमें रिंग में प्रेजेंट नहीं होंगे, बोथ आर प्रेजेंट ऑन देयर लेटरल साइड्स। ओके, बोथ आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ ईच अदर बट ऑन द सेम रेडियस। देखें, जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ द ईच अदर, एक दूसरे के लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं, और जनरली फ्लोएम आउटसाइड यानी कि पेरिफेरी की तरफ होता है। ठीक है, इसको भी दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल और दूसरा क्लोज टाइप वेस्कुलर बंडल। क्या डिफरेंस है दोनों में, देखें। ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल जो होते हैं उनमें फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको हम नाम देते हैं ओपन टाइप। कैम्बियम का रोल आपने पढ़ा है कि कैम्बियम की सेल्स मेरिस्टेमेटिक होती हैं, ये प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है, और वेस्कुलर बंडल के अंदर जब प्रेजेंट होता है तो इसको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम या वेस्कुलर कैम्बियम टर्म यूज करते हैं, और इसका काम क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ करना। और ये केबल और केबल किस में पाया जाता है, डाइकॉट स्टेम में पाया जाता है। क्लोज टाइप में क्या होगा, कैम्बियम एब्सेंट होगा, फ्लोएम और जाइलम की पोजीशन बिल्कुल सेम वैसी की वैसी होती है। एग्जाम्पल क्या है, मोनोकॉट स्टेम। तो आपने देखा जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के लेटरल साइड में प्रेजेंट हैं एंड बोथ आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस, एक ही रेडियस पर प्रेजेंट है, दोनों का रेडियस सेम है। ओपन टाइप में कैम्बियम प्रेजेंट है और क्लोज टाइप में कैम्बियम एब्सेंट है, इसीलिए कैम्बियम एब्सेंट होने की वजह से मोनोकॉट स्टेम में नॉर्मली सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है ये डाइकॉट प्लांट का फीचर होता है। क्लियर हो गया ये सभी को, ठीक है। अब यहां पर अच्छा, जैसे हमने एक चीज कहा, बहुत ग्रेजुएशन लेवल या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की चीज होती है। नॉर्मली जब हम ये कहते हैं कि फ्लोएम आउटसाइड है और जाइलम इनसाइड है यानी कि सेंटर की तरफ है, तो ये वेस्कुलर बंडल कहते हैं स्ट्रेट हैं, नॉर्मल टाइप हैं। बट कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर इसकी कंडीशन उल्टी हो जाती है। नॉर्मली वेस्कुलर बंडल स्टील वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं विच इज सराउंडेड बाय द पेरिसाइकिल। लेकिन कुछ प्लांट, जैसे एक प्लांट का नाम है निक्टेंथस, हरश्रृंगार जिसको हम कहते हैं, इसकी खासियत है कि इसमें कॉर्टिकल रीजन में भी वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। और दूसरी खासियत क्या होती है, वेस्कुलर बंडल इन्वर्टेड होते हैं। इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ, इन्वर्टेड का मतलब हुआ कि फ्लोएम अंदर की तरफ और जाइलम बाहर की तरफ होगा। इसमें जो नॉर्मल वेस्कुलर बंडल होते हैं वो नॉर्मल टाइप के हैं, ओपन टाइप के, जैसे हमने पढ़ा ये हैं। लेकिन कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं। तो इन्वर्टेड वेस्कुलर बंडल भी हो सकते हैं, ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। बट मोस्ट ऑफ द केस में जनरली अगर हम कहें तो ये कैसे हैं, ओपन टाइप और क्लोज टाइप हैं, और इसमें फ्लोएम हमेशा बाहर की तरफ यानी कि पेरिफेरी की तरफ और जाइलम सेंटर में ही प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक और स्पेशल फीचर है, नॉर्मली जब ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल होता है तो उसमें एक कैम्बियम होता है, एक फ्लोएम बंडल होता है, एक जाइलम बंडल होता है। लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी हैं
जैसे फैमिली के नाम देखें, एग्जाम्पल में लिखा है कुकुरबिटेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, मिर्टेसी फैमिली। ये वो फैमिलीज हैं जिसके अंदर ये एक्सेप्शन है कि इनमें बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं या एम्फीफ्लोइक वेस्कुलर बंडल होते हैं। बाइकोलेटरल का मतलब दो साइड होती हैं इसकी, और दोनों साइड में फ्लोएम प्रेजेंट होता है, और बीच में क्या प्रेजेंट है, जाइलम प्रेजेंट है। जैसे सैंडविच होता है, ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड और बीच में फिलिंग, तो जाइलम फिलिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब क्योंकि इसमें फ्लोएम के दो बंडल हैं, इसीलिए इसको कहते हैं एम्फीफ्लोइक। ओके, और दो साइड बन रही है, फ्लोएम दो साइड प्रेजेंट है, दैट्स वाई इसको हम कहते हैं बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज और हो गई, क्या? जाइलम बंडल और फ्लोएम बंडल के बीच में हमने पढ़ा था, अगर ओपन टाइप है तो कैम्बियम प्रेजेंट है, तो इसमें एक कैम्बियम स्ट्रिप ये होती है, एक ये होती है, तो दो कैम्बियम स्ट्रिप इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल है, नॉर्मल टाइप नहीं है। केवल कुछ ही फैमिली में, खास तौर से आपको बताया कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी एंड मिर्टेसी फैमिली में प्रेजेंट होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप यहीं पर समझ लेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन क्या बनते हैं कि डाइकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, तो हमारा स्टेटमेंट बहुत सिंपल हो जाएगा, सीधा आंसर इसी से मिल जाएगा कि ये ओपन टाइप के हैं, कॉन्जॉइंट हैं एंड कोलेटरल हैं। मोनोकॉट के अंदर स्टेम में कैसे होते हैं, तो मोनोकॉट स्टेम में हम कहते हैं कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, और दूसरा क्या नाम देते हैं, क्लोज टाइप। बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। एम्फी क्रैबर और एम्फी बेसल जनरली नहीं पूछे जाते नीट के अंदर, लेकिन हायर लेवल के जब क्वेश्चंस बनते हैं पीजी या और दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्वर्टेड वेस्कुलर बंडल भी नॉर्मली आपके सिलेबस में नहीं है, ये पीजी या आप अंडर ग्रेजुएट के कोई एग्जाम देते हैं तो उसके अंदर ये पूछे जाते हैं। तो ये हमारा टिश्यू सिस्टम का लास्ट टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप द टॉपिक इज क्लियर। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, जिससे कि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। और उम्मीद है कि पिछले लेक्चर्स आप देख रहे होंगे, अब आप टिश्यू सिस्टम को समराइज करके अपने नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप कीजिए। तो आज इतना ही रखते हैं, और फिर आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, सजेशन है, कुछ भी कह लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।